सिर्फ 15 सेकंड का फर्क था, बस 15 सेकंड। सामने वही इंसान खड़ा था जिससे मिलने का मौका शायद अर्जुन को दोबारा आसानी से नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसकी जर्नी अर्जुन कई महीनों से फॉलो कर रहा था। अर्जुन के माइंड में तुरंत थॉट आया, जाकर बात कर लेता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरा थॉट आया, क्या बोलूंगा अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। इतने सारे लोग हैं, अजीब तो नहीं लगेगा? अर्जुन वहीं खड़ा रहा, अपने माइंड में परफेक्ट ओपनिंग लाइन बनाता रहा, और जब तक सेंटेंस परफेक्ट हुआ वो इंसान वहां से जा चुका था। कुछ सेकंड्स बाद वही पुरानी फीलिंग आई, यार बस चला जाता, इतना क्या सोचना था। लेकिन ये पहली बार नहीं था। अर्जुन की लाइफ में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स बार बार आते थे। एक दिन रास्ते में उसने रोड साइड एक जूस कॉर्नर देखा। गर्मी थी, ऑरेंज जूस पीने का मन भी हुआ, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो गई, रुकूं या नहीं। और जब तक डिसाइड करता वो जूस कॉर्नर पीछे छूट चुका था। थोड़ी दूर आगे एक और जूस कॉर्नर दिखा, फिर थॉट आया, यहाँ रुक जाऊं या शायद आगे और अच्छा मिल जाए। और फिर सोचते सोचते वो भी क्रॉस हो गया। अब अर्जुन ने डिसाइड किया, बस अब जो अगला जूस कॉर्नर आएगा वहीं रुकूंगा। लेकिन इस बार रास्ते में कोई और जूस कॉर्नर आया ही नहीं, और उस मोमेंट पर अर्जुन को एक छोटी सी बात समझ आई। बात सिर्फ जूस की नहीं थी, बात उस पैटर्न की थी। मौका सामने होता है, माइंड सोचता रहता है, बेटर ऑप्शन या परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है। और कई बार जब तक हम डिसाइड करते हैं वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है। सोचना सोचना और जब तक डिसाइड करना, मोमेंट निकल जाना। कॉलेज में क्वेश्चन पूछना था, लेकिन सोचा क्या पता क्वेश्चन बेकार हो। मीटिंग में आइडिया था, बार बार बोलना चाह रहा था, बस वैसे ही मन रुक रहा था, पता नहीं क्यों। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वही बात किसी और ने बोल दी। धीरे धीरे अर्जुन को एक बात समझ आने लगी थी, उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं थी। कई बार प्रॉब्लम ये थी कि अपॉर्चुनिटी आने पर वो प्रोएक्टिवली उसे ग्रैब नहीं कर पाता था। और शायद अर्जुन अकेला नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स हो जहां बाद में आपने सोचा हो, काश उस दिन बात कर ली होती, काश उस समय पूछ लिया होता, काश थोड़ा प्रोएक्टिव होता। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, और आज द एक्शन कोड में हम समझेंगे कि क्यों कई बार कैपेबल लोग भी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। क्यों हमारा माइंड सही मोमेंट पर एक्शन लेने की जगह कैलकुलेशन में फंस जाता है, और कैसे एमडीटी यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम अपने माइंड को अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने और एक्शन लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसे पता नहीं था क्या करना चाहिए, उसे पता था नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉलेज उस एक्सैक्ट मोमेंट पर एक्टिवेट नहीं होती थी। मोमेंट आता था, माइंड एनालिसिस मोड में चला जाता था, क्या होगा, कैसे होगा, सही टाइम है, और अपॉर्चुनिटी विंडो बंद हो जाती थी। फिर हर मिस चांस के बाद अर्जुन अपने माइंड को एक और एविडेंस देता था, मैं ऐसा ही हूं, मैं जल्दी एक्शन नहीं ले पाता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। और धीरे धीरे ये सिर्फ इवेंट्स नहीं रहे, उसकी सेल्फ इमेज बनने लगे। फिर अर्जुन ने एमडीटी के बारे में जाना, और पहली बार उसे एक अलग आइडिया मिला, शायद मुझे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, शायद मुझे सुबह उठकर ये प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं कि आज से मैं हर अपॉर्चुनिटी पकड़ूंगा। क्योंकि वो पहले भी ऐसे प्रोमिस कर चुका था। कुछ दिन मोटिवेट रहता था और फिर उसी पुराने पैटर्न में फंस जाता था। एमडीटी में उसे सिर्फ एक छोटा काम करना था, रात को 5 मिनट रिकॉल, बस देखना था आज कौन से मोमेंट्स में मैंने अपने पुराने पैटर्न से थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स चूज किया। और ऐसे हर सक्सेसफुल एक्शन को उसने अपना एमडीटी पॉइंट माना। पहली रात अर्जुन ने अपने एमडीटी पॉइंट्स ढूंढे। पहले लगा आज भी तो कई मौके निकल गए, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रीट किया था, पहले अर्जुन बस सिर हिलाकर निकल जाता था, लेकिन आज उसने रुककर पूछा कैसे हो। एक छोटा कॉन्वर्सेशन शुरू किया। पहला एमडीटी पॉइंट, ऑफिस में एक डाउट था, पहले वो सोचता रहता पूछूं या नहीं, लेकिन आज उसने पूछ लिया। दूसरा एमडीटी पॉइंट, एक छोटा डिसीजन जहां वो नॉर्मली बहुत देर लगा था, आज उसने जल्दी एक्शन लिया। तीसरा एमडीटी पॉइंट, बस 3 छोटे एमडीटी पॉइंट्स, लेकिन पहली बार अर्जुन ने अपने माइंड को सिर्फ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट नहीं दी, उसने नया एविडेंस दिया, मैं एक्शन लेने वाला इंसान बनना शुरू कर रहा हूं। और असली बदलाव अगले कुछ दिनों में शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करनी शुरू की। बाहर की दुनिया वही थी, वही लोग, वही सिचुएशंस, वही अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो रहा था। पहले जब कोई मौका सामने आता था तो पहला थॉट होता था रुक, पहले सोच लेते हैं,
लेकिन अब कभी कभी एक नया छोटा सा पॉपअप आने लगा, क्या ये मेरा अगला एमडीटी पॉइंट हो सकता है? और यही छोटा सा सवाल कई बार पूरा रिजल्ट बदल देता था। एक दिन अर्जुन एक सेमिनार में गया। ब्रेक टाइम में उसने देखा कुछ लोग एक ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे थे। पहले वाला अर्जुन दूर खड़ा होकर सोचता, जाऊं क्या बोलूं, बीच में इंटरप्ट करना सही लगेगा, और फिर पूरा ब्रेक खत्म हो जाता। लेकिन इस बार अंदर से एक छोटा रिमाइंडर आया, अगर सिर्फ जाकर हेलो बोल दिया तो भी एक एमडीटी पॉइंट बनेगा, बस इतना। उसे पूरी कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं करनी थी, उसे सबको इम्प्रेस नहीं करना था, उसे बस पुराने अर्जुन से थोड़ा बेहतर एक्शन लेना था। वो गया, स्माइल की और बोला, हाय मैं अर्जुन हूँ। शायद दुनिया के लिए बहुत छोटा मोमेंट था, लेकिन अर्जुन के लिए ये एक नया एविडेंस था। रात की लिस्ट में एक और एमडीटी पॉइंट। कुछ दिन बाद फिर एक सिचुएशन आई। एक क्लाइंट मीटिंग में अर्जुन के माइंड में एक आइडिया आया। पुराना पैटर्न शुरू, थोड़ा और सोच ले, कहीं गलत हुआ तो कोई और बेटर आइडिया देगा। लेकिन अब माइंड को एक नया गेम समझ आने लगा था। पॉपअप आया, अगर आज बोल दिया तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट एमडीटी पॉइंट हो सकता है। उसने हाथ उठाया, आइडिया शेयर किया। ऐसा नहीं हुआ कि सब खड़े होकर क्लैप करने लगे, ऐसा नहीं हुआ कि उसकी लाइफ उसी सेकंड बदल गई, लेकिन एक चीज जरूर बदली। अर्जुन ने अपने माइंड को एक और प्रूफ दिया, मैं अपॉर्चुनिटी आने पर एक्शन ले सकता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा, एमडीटी का मतलब ये नहीं कि मुझे हर चांस लेना ही लेना है। ये कोई प्रेशर नहीं था। वो सुबह उठकर ये नहीं सोचता था, आज मुझे 10 लोगों से बात करनी है, आज मुझे इतने पॉइंट्स बनाने ही बनाने हैं। नहीं, वो सिर्फ रात को अपने जिन्वेन एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल करता था। लेकिन क्योंकि रात को उसका माइंड उन मोमेंट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा था, दिन में उसका अटेंशन वैसे मोमेंट्स नोटिस करने लगा। जैसे गेम खेलते समय कॉइन्स दिखने लगते हैं, वैसे ही अर्जुन को अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। यहाँ एक छोटा एक्शन ले सकता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ एक कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकता हूँ। पहले दिन उसे मुश्किल से 3 एमडीटी पॉइंट्स मिले थे। कुछ दिनों बाद उसे 6 से 7 ऐसे मोमेंट्स दिखने लगे। इसलिए नहीं कि अपॉर्चुनिटीज अचानक बढ़ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसका माइंड उन्हें पहचानने लगा था। एक दिन वही सिचुएशन फिर आई। एक इवेंट में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सामने खड़ा था। पुराने अर्जुन की तरह पहला थॉट फिर आया, क्या बोलूं, लेकिन इस बार दूसरा थॉट जल्दी आया, परफेक्ट लाइन की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करनी है। वो आगे बढ़ा और बोला, सर आपकी जर्नी मैंने फॉलो की है, आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता था, बस इतना ही। लेकिन इसी छोटे एक्शन से 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई। एक कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हुआ, एक नया कनेक्शन बना। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं। हर कॉन्वर्जेशन अपॉर्चुनिटी में बदलेगी? नहीं। लेकिन अर्जुन अब उस इंसान से अलग था जो मौका सामने होते हुए भी सिर्फ सोचता रह जाता था। पहले उसकी आइडेंटिटी थी, मैं हेजिटेंट करता हूं। अब धीरे धीरे नए एविडेंस बनने लगे, मैं कोशिश करने वाला इंसान हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता हूं। और सबसे बड़ी बात, अब ट्रांसफॉर्मेशन एक लड़ाई नहीं लग रही थी, एक गेम लग रही थी। हर दिन एक नया मौका, एक नया एमडीटी पॉइंट, एक नया एविडेंस। अब अर्जुन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, उसने कोई नया टैलेंट डेवलप नहीं किया था, उसने कोई स्पेशल कॉन्फिडेंस ट्रिक नहीं सीखी थी। उसने बस अपने माइंड को एक नया पैटर्न नोटिस करवाना शुरू किया था। पहले उसका अटेंशन जाता था, मैंने कौन सा मौका खो दिया, मैं क्यों नहीं बोल पाया, मैं हमेशा लेट क्यों रिएक्ट करता हूं। लेकिन अब रात को उसका सवाल बदल गया था, आज मैंने कितने एमडीटी पॉइंट्स कलेक्ट किए। और ये छोटा सा सवाल धीरे धीरे उसके अटेंशन की डायरेक्शन बदलने लगा। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत देर तक वेट नहीं करती। कभी कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं, कभी डिसीजन लेने की छोटी सी विंडो होती है, कभी सामने खड़ा इंसान कुछ मिनट बाद चला जाता है। और वहां सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, वहां आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काम करता है। और एमडीटी ये उसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को धीरे धीरे नए एविडेंस देकर ट्रेन करने का तरीका है। ध्यान रखिए, एमडीटी का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे हर जगह एक्शन लेने लगे। समझदारी जरूरी है, हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती, लेकिन कई बार हम सही अपॉर्चुनिटीज भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा माइंड पुराने हेसिटेशन मोड में चला जाता है। अब एक बार अर्जुन की जगह अपने आप को रखकर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैसेज करना था लेकिन सोचते रह गए, क्वेश्चन पूछना था लेकिन रुक गए, किसी से मिलना था लेकिन परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहे और बाद में सिर्फ एक लाइन बची, काश कर लिया होता। अगर ऐसा हुआ है तो अगले 7 दिन एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद को फोर्स मत कीजिए।
ये मत बोलिए अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। बस रात को 5 मिनट अपने एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल कीजिए। देखिए आज कहाँ मैंने थोड़ा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स दिया, आज कहाँ मैंने सोचने की जगह छोटा एक्शन लिया, आज कहाँ मैंने पुराने हेजिटेशन पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक किया। हो सकता है पहले दिन सिर्फ एक एमडीटी पॉइंट मिले, हो सकता है 5 मिल जाए, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल होना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपका माइंड भी अर्जुन की तरह दिन में नोटिस करना शुरू करेगा। ये सिचुएशन मेरा अगला एमडीटी पॉइंट बन सकती है। किसी नए इंसान से बात शुरू की, एमडीटी पॉइंट। एक छोटा डिसीजन जल्दी लिया, एमडीटी पॉइंट। अपॉर्चुनिटी देखकर सिर्फ सोचने की जगह पहला स्टेप लिया, एमडीटी पॉइंट। और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। पहले मैं ऐसा इंसान हूं जो सोचता रह जाता है, फिर मैं ऐसा इंसान हूं जो मौके पहचानता है और सही समय पर छोटा एक्शन ले सकता है। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने वाले मोमेंट्स बहुत बड़े नहीं होते, कई बार वो सिर्फ 10 सेकंड्स के होते हैं। एक हेलो, एक क्वेश्चन, मैसेज, एक छोटा डिसीजन, लेकिन वही छोटा एक्शन एक नई डायरेक्शन खोल सकता है। अगर अर्जुन की कहानी में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखा तो कमेंट में एमडीटी लिखिए और मुझे बताइए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मौके कहाँ छूटते हैं। लोगों से बात करने में, डिसीजन लेने में, करियर अपॉर्चुनिटीज में, या कोई और एरिया। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि अगला एक्शन कोड किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। और अगर आप इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी टीम ने आपके लिए एमडीटी रिकॉल शीट बनाई है, जिसमें आप रोज अपने एमडीटी पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑडियो को व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए या मैसेज में इस ऑडियो का टाइटल भेज दीजिए। मेरी टीम आपको शीट भेज देगी ताकि आप आज से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर सकें। और अगर इस ऑडियो को सुनते समय आपके माइंड में कोई अर्जुन आया है, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर जो बहुत केपेबल है लेकिन सही मोमेंट्स पर हेजिटेशन की वजह से पीछे रह जाता है, तो ये ऑडियो उसे जरूर भेजिए। क्योंकि कई बार किसी इंसान को ज्यादा केपेबिलिटी की जरूरत नहीं होती, बस अपने सामने आए हुए मौके को पकड़ने की जरूरत होती है। और अंत में याद रखिए, मौके हमेशा बड़े बोर्ड लगाकर नहीं आते। मैं आपकी जिंदगी बदलने आया, कई बार वो एक छोटी कॉन्वर्सेशन की तरह आते हैं, एक छोटे डिसीजन की तरह आते हैं, एक छोटे स्टेप की तरह आते हैं। और आपका हर एम डीटी पॉइंट आपके माइंड को यही एविडेंस देता है, मैं वो इंसान हूं जो सही मौके पहचान सकता है और उन पर एक्शन लेना सीख रहा है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, आपके लिए ऐसे ही एक्शन कोड्स लेकर आता रहूंगा, जहां गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं बल्कि नॉलेज को एक्शन में बदलना है। धन्यवाद।